अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं एफटी स्टूडियोज। हम कर रहे थे क्या? फिग्मा से वेबफ्लो में कन्वर्शन और फॉर्म एलिमेंट्स का हम काम कर रहे थे। तो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बनाया था बटन, जो कि बिल्कुल सिंपल ही बटन है जो कि वेबफ्लो में बिल्ट इन आता है। तो वो हमने बनाया था इस बटन से, जो कि रेडीमेड होता है। हमने उसमें बस कलर चेंज किए और बॉर्डर रेडियस दे दिया और बस बन गया बटन। तो ये तो इजी है, सबके लिए इजी है। लेकिन अगर आपने इसमें आइकन डालना है तो आइकन के लिए इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप इसमें आइकन नहीं डाल सकते। तो आइकन डालने के लिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे, क्योंकि इस पे आइकन नहीं डाल सकता। फिर आप जाएंगे, पहले जो फजूल क्लासेस हैं जो कि अभी तक हमने बनाई और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिस तरह BTN वाली क्लास थी जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाई, उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये करेंगे, ये बटन देख रहे हैं क्लीन अप, इसमें लिखा हुआ है 18। इसका मतलब है कि आपके पास 18 क्लासेस ऐसी हैं जो कि बगैर किसी इस्तेमाल के पड़े हुए हैं। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाएं, डेवलपमेंट के टाइम या डेवलपमेंट के बाद में एवरी नाउ एंड देन आपको चाहिए कि आप इसकी क्लीन अप करें, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड, लोडिंग स्पीड ज़्यादा हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसने बता दिया कि ये बटन्स हैं, जो बटन नहीं, सॉरी, क्लासेस हैं जो कि यहाँ पे यूज़ हुई हैं और वो आप डिलीट कर सकते हैं। मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ और ये ज़ीरो हो गया। तो ये आप को याद रहना चाहिए, आपको एवरी नाउ एंड देन कभी-कभी कर लेना चाहिए, ताकि आपकी क्लासेस साफ रहें। और आप देख सकते हैं कितना साफ लग रहा है। तो ये एक बोनस था आज की वीडियो के लिए। अब हम शुरू करते हैं दोबारा से बटन्स पे। तो अपनी ग्राडा यूआई पे जाएंगे। मैंने शुरू करना था बटन, तो बटन पे हमने आइकन डालना है। हमने अभी 3 किस्म के बटन बनाने हैं और हमने वेबफ्लो का जो बिल्ट इन बटन है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है? तो 3 किस्म के ये कलर्ड बटन्स हैं और 3 किस्म के ये ऑफ कलर्ड बटन हैं, जिसमें कोई कलर नहीं है। तो ये भी हम बनाएंगे। हमने आइकन्स भी एक्सपोर्ट करने हैं यहाँ पे, क्योंकि वेबफ्लो में ये आइकन्स हमारे पास नहीं है। एक ये वाला आइकन है, एक ये वाला आइकन है। मतलब अभी के लिए हम ये डाल देते हैं, लेकिन जब वेबसाइट आप बनाएंगे आपको डिफरेंट किस्म के आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हर किस्म के आइकन को एक्सपोर्ट करना होगा या कहीं से ढूंढना होगा। गूगल पे भी मिल जाते हैं या फिर फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाते हैं। आप SVG में उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू फॉन्ट ऑसम। आप सर्च करेंगे गूगल में, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। और आइकन्स पे क्लिक करेंगे। आइकन्स में आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए होम बटन, सर्च किया। ठीक है, आप ये देखें डिफरेंट किस्म के होम बटन्स हैं मेरे पास। तो मैं इसमें कोई भी होम बटन सेलेक्ट करके, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये एक क्लास टाइप, मतलब ये जो फॉन्ट ऑसम है इसकी लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी पड़ती है और उसको यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड एसवीजी फाइल, ये आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आप आपको एक एसवीजी फाइल मिलेगी जो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एसवीजी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ये अब एक एसवीजी फाइल है, एक आइकन है होम की जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसको यूज़ करने के लिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल हमने आइकन डाल दिए। हम एक और आइकन भी डाल देते हैं यहाँ से भी एक्सपोर्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। आपने आइकन चूज़ करें, डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा आइकन है, ठीक है? और ये लोग यूज़ कर रहे हैं मटीरियल आइकन्स।
जो कि यहाँ पे भी एसवीजी यूज़ हुई हुई हैं। तो आप ये कर सकते हैं, बॉटम पे जाएँगे, एक्सपोर्ट की जो प्लस बटन है इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आपके पास पीएनजी एंड डिफरेंट टाइप्स आती हैं। आप एसवीजी यूज़ कर सकते हैं, पीएनजी यूज़ करना चाहते हैं, मर्ज़ी है। मैं जी एसवीजी यूज़ करूँगा क्योंकि एसवीजी की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये एक्सपोर्ट किया और इसने मुझे बैकअप के नाम से दे दिया जी, बंद है यार। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेम उसी तरह अपलोड और ये जी आ गया मेरे पास व्हाइट कलर में। तो व्हाइट कलर में तो आ गया, लेकिन इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक हम फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम डालेंगे बटन। अब ये वाला बटन नहीं यूज़ करना। हमने लिंक ब्लॉक ऐड करना है, जो कि अब हम बनाएँगे अपना एक बटन। मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया। भई ये तो बटन की तरह नहीं लग रहा। इसको अब हमने बटन की तरह बनाना है। तो लिंक ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एचटीएमएल से के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एएचरेफ जो कि अम, एएचरेफ एक लिंक होता है, अम, ए टैग्स एचटीएमएल अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली W3 Schools ही आएगा। तो ये जो टैग है ना, ये एएचरेफ टैग है। हम इसको ए टैग कहते हैं और कुछ लोग इसको एचरेफ टैग कहते हैं। मतलब यूज़ कर सकते हो मल्टीपल्स के लिए, आप कोई कोई भी नाम दे सकते हो। बस उन्होंने ए टैग नाम दिया है, आप ये टैग कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नॉर्मली इसको लोग लिंक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एचटीएमएल की टैग है जो कि वेबफ्लो ने ये बना दी है, लेकिन इसको ब्लॉक दे दिया, एक शेप दे दी है इसने। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब बटन के लिए हमें हमें क्या चाहिए, हमें एक टेक्स्ट चाहिए, एक रिटन टेक्स्ट चाहिए। कुछ बटन में टेक्स्ट नहीं होते, सिर्फ आइकन्स होते हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि आप डिफरेंट किस्म के बटन बनाने के लिए आप लिंक ब्लॉक यूज़ करें। मैं इसमें टेक्स्ट ड्रॉप कर देता हूँ। ये किया ड्रॉप, जो कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसने टेक्स्ट डाल दिए। मैं पहले इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सबको नज़र आए। टाइपोग्राफी में ऑब्वियसली जाएंगे और इसका कलर मैं वाइट करूँगा। ठीक है, ये तो ग्रे है। ग्रे अच्छा है। तो टेक्स्ट चेंज हो गया। ओके, अब करना क्या है कि हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। हमने टेक्स्ट इसको वही टेक्स्ट लिखना है जो हमारे पास ऑलरेडी है। प्राइमरी कॉल टू एक्शन हम ये कर देते हैं ताकि हमें टैली करने में आसानी हो। ये पेस्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास ये जी आ गया है बटन, लेकिन ये बटन नज़र नहीं आ रहा, ये एक लिंक नज़र आ रहा है। तो बटन बनाने के लिए हमने उसको स्टाइल करना है। हमने टेक्स्ट ब्लॉक पे सिलेक्शन की हुई है, लेकिन हमने सिलेक्शन टेक्स्ट ब्लॉक पे नहीं करनी, हमने लिंक ब्लॉक पे करनी है। ठीक है, और इसको हम एक नाम देंगे लिंक ब्लॉक को। हम इसको नाम देते हैं, कोई प्यारा सा नाम दे देते हैं कि लेट्स सी ग्राडा बटन। ठीक है, ये हो गया ग्राडा बटन। और इसके अंदर जो टेक्स्ट ब्लॉक है, इसका डिफ़ॉल्ट नाम आ गया क्योंकि हमने इसको कलर चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इससे कोई नाम देना है, तो हम इसको चेंज कर देंगे रीनेम क्लास और इसको हम नाम दे देंगे बटन टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, नाम देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक तो पता होगा कि कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास बटन के लिए है, कौन सा टेक्स्ट के लिए है, व्हाटएवर। तो ये इसके लिए अच्छा होता है, डिफरेंशिएशन ढूंढने के लिए और मुख्तलिफ और चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अम, और डुप्लिकेशन से बचने के लिए भी अच्छा होता है। सो जितने भी क्लासेस हैं आपने इसमें यूज़ करनी है, रीनेम करना होगा। अच्छा, तो ग्राडा बटन को मैं अब क्या करूँगा, मैं इसकी जी बैकग्राउंड कलर पहले दे देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो बटन की तरह लगे। तो इसको हम पहले बैकग्राउंड कलर देंगे, कोई सिंपल सा कलर दे देते हैं, अपना प्राइमरी कलर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, और ताकि हमें कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाए। तो प्राइमरी कलर हमने दे दिया है। अब ये बटन नहीं नज़र आ रहा, एक स्क्वायर है,
हमने इसको राउंडेड करना है और इसको ज़रा साइज़ में बड़ा करना है। तो इसको साइज़ में बड़ा कैसे करेंगे? पैडिंग, ठीक है? पैडिंग से। तो हमने सिलेक्शन करनी है ग्राडा बटन की। हमें शायद है कि टेक्स्ट बटन को ये बटन जो टेक्स्ट क्लास है इसको अब फ़िलहाल चेंज नहीं करना। हमने बटन की जो बॉडी है वो बनानी है। वो बनाने के लिए हमारे पास है पैडिंग। पैडिंग पे जाएँगे बिल्कुल टॉप पे, ठीक है? हम टॉप की पैडिंग दे देंगे 10, बॉटम की दे देंगे 10, ठीक, ठीक। अब जो लेफ्ट है उसको भी 10 ही दे देते हैं। अम, राइट 10, ठीक हो गया। इसमें और क्या रह गया? इसमें तो वो चीज़ें रह गई हैं, लेकिन इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस। सिलेक्शन आपने हमेशा नेविगेटर से करना है। अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, गलती से आप टेक्स्ट भी सिलेक्ट करके सारी स्टाइल ख़राब कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है ग्राडा बटन पे मतलब नेविगेटर पे जाके उस बटन पे क्लिक करें, लिंक पे। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको कोलैप्स कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। तो हमने क्या चेंज करना है? बॉर्डर, बॉर्डर की रेडियस हमें चेंज करनी है। अब रेडियस कितनी है? इसने यहाँ पे हमें रेडियस बताई भी है, जो कि है नहीं है, ठीक है? अच्छा ये तो टेक्स्ट है। तो हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं बॉर्डर बटन की, जिसकी रेडियस है यहाँ पे 20। तो हम इसको 20 पिक्सेल्स लिख लेंगे। ऑल बॉर्डर्स, हर साइड सेम है, ठीक है? अब इसके नीचे ये लाइन क्या कर रही है भई? तो लाइन को ठीक करने के लिए हम बटन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर टाइपोग्राफी में जाके, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो उसकी टाइपोग्राफी चेंज करनी होती है। यहाँ पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, बना हुआ है, तो इसको हम नन कर देंगे ताकि हम इसकी अंडरलाइनिंग हटा देंगे। और फिर हम जो मेन लिंक है, हर लिंक की अपनी एक अंडरलाइन भी होती है, तो उसको भी रिमूव कर देंगे, तो ये भी रिमूव हो गया। फिर हम करेंगे क्या करेंगे? इसका जो फ़ॉन्ट है मोंसेरात बोल्ड 10। अच्छा, तो Montserrat bold and done, ठीक है। अच्छा, और क्या रह गया? इसकी बैकग्राउंड रहती है एंड आइकन डालना है, ठीक है? ऑलमोस्ट भूल गया था, इसकी फुल कैप्स भी हैं। तो पहले फुल कैप्स कर देते हैं। इसको फुल कैप्स करने के लिए आपने यहाँ पे जाना होगा, फुल कैप्स पे ऑल कैप्स पे क्लिक करना होगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ये करना होगा कि चल जाते हैं कलर क्या है? ये फुल वाइट है। हम इसको टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं, वाइट FFF, ठीक है? ये हो गया व्हीट। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे आइकॉन। तो आइकन डालने के लिए क्या करना चाहिए? ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? इसमें नहीं ड्रॉ करेंगे। आपने ग्राडा बटन के अंदर नेविगेटर के अंदर जाके ड्रॉप करना है। आपने अगर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो आप कहीं गलत जगह पे डाल सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इससे पहले फेंक दिया। ओके, अब जो इसकी इमेज साइज़ है वो परफेक्ट है, मुझे कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको ये कर देते हैं कि जो ग्राडा बटन है, जो क्लास है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और मसला ये है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसको हमने साइड बाय साइड करना है। वो करने के लिए हमने इसके साथ ये करना है कि इसकी हमने स्टाइल्स चेंज करनी होगी। इसको ऐसा करना होगा कि यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट चीज़ों को मतलब अलाइनमेंट है ये। ये इसका मतलब है ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल अवेलेबल विड्थ। तो जो ब्लॉक एलिमेंट है मतलब कोई भी एलिमेंट है अम, उसको न्यू लाइन पे लेके जाता है। जिस तरह मैंने क्लिक किया और इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक का मतलब ये फुल विड्थ हो गया। इसके पास इसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है? ये है फ्लेक्स लेआउट।
ये क्या करता है कि ये साइड बाय साइड आइटम को रख देता है, लेकिन फिर भी इसकी विड्थ फुल हो गई है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? ये ग्रिड लेआउट है जो कि बिल्कुल भी मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल इस चीज़ में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था वो ये था, इनलाइन ब्लॉक जो कि ओके है, ये मुझे चाहिए, लेकिन अब इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि इसके राइट साइड पे और बटन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जो कि हम डाल सकते हैं। तो अभी मतलब फ्यूचर में हम डालेंगे, क्योंकि एक कैंसल का बटन होगा और एक सबमिट का बटन होगा और एक्सेट्रा इसी तरह के बटन्स होंगे, तो हमें इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे और चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये इनलाइन द डिफ़ॉल्ट फॉर टेक्स्ट कंटेंट, तो ये टेक्स्ट कंटेंट के लिए है। लेकिन हम इन चीज़ों पे अगर आपने इन चीज़ों को समझना है, लेआउट को समझना है, तो फिर हमारी यूट्यूब चैनल पे बेसिक जो क्रैश कोर्स है वो आप देखें, उसमें इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, लेआउट, स्पेसिंग, साइज, पोजिशनिंग, टाइपोग्राफी, हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात की गई है, तो आप उसको देखें। यहाँ पे मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो इस पे हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरह छोटी-मोटी बातों पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये किया मैंने, इमेज सिलेक्शन और बटन सिलेक्शन जो देख लेंगे। यहाँ पे अब मैंने क्या कहा था कि जो डिस्प्ले है, उसमें ये वाला जो डिस्प्ले है ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसका मतलब है कि इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं आ सकता, जो कि इस टेक्स्ट पे डाला गया है। तो इसलिए इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं इमेज नहीं आ रहा। तो हमने कौन सा सेलेक्ट करना है? बोलो भई, ये वाला, ठीक है? तो वो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता है। उसके लिए हमने ये चूज़ किया। तो जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया, आपने देख लिया कि आइकन उसके लेफ्ट साइड पे आ गया, क्योंकि आइकन टॉप पे था, वो पहले आएगा। उसके बाद सेकंड रेंडरिंग होगी टेक्स्ट की, उसके बाद कोई और टेक्स्ट आ गई तो वो भी उसके राइट साइड पे आ जाएगा, तो इस तरह वो एक्सपेंड होता जाएगा। तो अगर आपके पास एक और आइकन है तो आप उसके इसके राइट साइड पे डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ओके है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन भाई ये करीब-करीब क्यों है? इसके इसको ठीक करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा? मार्जिन या पैडिंग? पैडिंग दे देते हैं। तो स्पेसिंग पे जाके यहाँ पे हम थोड़ा-सा पैडिंग दे देते हैं, लेफ्ट पैडिंग। मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, सही है? मैंने लेफ्ट पैडिंग दिया, तो वो उससे ज़रा दूर हो गया। ठीक हो गया? अब ज़रा टैली करते हैं। यहाँ पे मिसिंग क्या है? बैकग्राउंड कलर, उसके अलावा अ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिंग कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस ऑलमोस्ट जो मैंने स्पेसिंग दी है वो उसके डबल हमें बढ़ानी होगी, तो लेफ्ट राइट पे हम 20 कर देते हैं। ठीक है? ये बस अंदाज़तन है, बस देख के ही पता कर लिया करें यार। तो इसको इसको क्या करना है हमें? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और क्या चेंज करना है? आई थिंक दैट शुड बी इट। इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। प्राइमरी से जा रहा है सेकेंडरी पे, ठीक है? सेकेंडरी है ना? चलना उधर, हाँ, सेकेंडरी पे जा रहा है। सो ये जा रहा है सो क्या कहते हैं, ऑरेंज से पर्पल। तो तो इसका हम करेंगे क्या? बैकग्राउंड चेंज, सारे कोलैप्स कर देते हैं। तो बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड की इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, बस क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट कलर डाल देते हैं। तो अब बैकग्राउंड में जब हम क्लिक करेंगे, दोबारा बता देता हूँ, ऐड पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड ग्रेडिएंट, ठीक है? ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज है, आप इसमें बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हो। फिर ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अ, मतलब इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि बटन में बैकग्राउंड ग्रेडिएंट कैसे डालते हैं। तो लीनियर ग्रेडिएंट हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ये वही प्रोसेस है। हमने इधर 90 डिग्रीज़ की एंगल सेट करनी है, ताकि ये लेफ्ट टू राइट हो जाए। अब ये टॉप टू बॉटम है, मतलब ये जो बटन है इसको हमने घुमाना है ना, तो इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे 90
ताकि प्रिसाइसली आए। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है, प्राइमरी, ठीक है। टू वाइट है तो वाइट को क्लिक करके हम दोबारा से चेंज करेंगे सेकेंडरी, ठीक है। अब क्या होगा, चेंज हो गया ना। हम इसको क्लोज कर देंगे साइड पे क्लिक करके, और ये हमारा बटन तैयार हो गया, बटन का मेकअप भी हो गया है, ठीक है। यहाँ ज़रा ये ज़रा क्या कहते हैं इसे, SVG है ना, जो फिग्मा जिस तरीके से बनाते हैं वो कैनवस के ऊपर ड्रॉ करता है। ये HTML CSS नहीं है, तो इसलिए ये ज़रा क्लियर नज़र आता है। आप जितने भी जूम करें तो बड़ा प्रिसाइसली हर जगह पे अरेंज्ड है, कोई ब्लरनेस नहीं आती, तो इसलिए ये ज़रा क्लियर नज़र आ रहा है। जो HTML है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, तो इसको मैं अगर जूम करूँ तो लेट मी जूम इट, तो ये उस तरह क्लियर नहीं है, लेकिन बस हमारा काम करता है। आई थिंक इट्स ओके। तो ये एक बटन हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अब इसी बटन को यूज़ करके हमने फर्दर और बटन्स बनाने हैं। वो करने के लिए हम एक और आइकॉन करते हैं एक्सपोर्ट। तो दोबारा हम जाएंगे एक्सपोर्ट्स पे, PNG के बजाय हम SVG सेलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट, ठीक है। नाइस, नाम दे दिया इसने। तो अब इसको हम करेंगे वेब फ्लो में ड्रैग। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने ड्रैग करके यहाँ पे फेंक दिया। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पसंद नहीं है तो ये अपलोड का बटन है, ये क्लिक करेंगे तो ये फाइल चूज़ कर लेगा आपके लिए। और मैंने यहाँ पे अभी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग नहीं की, लेकिन अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप ये करेंगे कि यहाँ पर फोल्डर्स ऐड न्यू फोल्डर करेंगे और आइकन्स का सेपरेट फोल्डर बनाएंगे, एवटार्स का सेपरेट फोल्डर बनाएंगे, कोई बैकग्राउंड इमेजेस हैं उसको सेपरेट फोल्डर बनाएंगे, तो ये सब कुछ अरेंज रहेगा आपके पास। तो ये हो गया। फिर हम दोबारा नेविगेटर पे जाएंगे, ग्रोडा बटन, ठीक है। इसको एग्जैक्टली कॉपी, ठीक। अब कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करना है, मैं यहीं पे आके पेस्ट दबा देता हूँ, वो इसके सामने आ गया, ओके है। तो सामने भी ठीक है, इसको न्यू लाइन पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन बस आई थिंक इट्स ओके फॉर नाउ। हमने इसमें एग्जैक्टली वही काम करना है, आइकन को हमने बस राइट साइड पर मूव करना है, बटन का साइज भी सेम है, तो लेट्स जस्ट से इट्स सेम थिंग। तो मैं इसको ट्रैक करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने कहा था यहाँ पे नहीं करना आपने, ये बहुत तकलीफ होती है पर बाद में। तो ये करते हैं इसको यहाँ से मूव, और ये वहाँ चला गया। वाह वाह। अब रिप्लेस इमेज करेंगे, ओह सॉरी मैंने बताया नहीं। लेट्स स्टार्ट अगेन। मैंने मूव किया, फिर मैंने आइकन पे क्लिक किया, इसमें सेटिंग्स का बटन है, इसमें रिप्लेस पे क्लिक किया, फिर मैं अपना आइकन चूज़ करूँगा, मैंने ये आइकन चूज़ किया और ये आइकन आ गया। अब एक और मसला है, ये वही वो पैडिंग का इशू है, तो पैडिंग हम एक साइड से रिमूव करके दूसरे साइड पे डालेंगे। दोनों साइड पे भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेट्स सी। इससे ये रिमूव किया, क्लिक किया रीसेट और क्लिक किया 10, ओके। लेट्स सी, नॉइस अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इसको क्या हो गया भाई, ये ख़राब हो गया ना। तो इससे अच्छा है कि आप इस पर क्लिक करें दोनों साइड पे 10। तो बटन आपका सेम रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। तो लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे। देखें ज़रा कंपेयर करें, ओके है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कॉल टू एक्शन। हम एक और डाल देते हैं, एक और बटन डाल देते हैं, क्रॉस बटन, कॉपी पेस्ट। इधर ही मैंने पेस्ट कर दिया, उसके नीचे आ गया, ठीक है। अब मैंने ये बटन ज़रा छोटा बनाना है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसके टेक्स्ट सेम है, टेक्स्ट साइजेस सेम लग रहे हैं मुझे, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म करना अच्छी बात है। ये है 10 पिक्सल्स, ठीक है, ये है 10 पिक्सल्स, सेम
Montserrat बोल्ट 10 पिक्सेल्स ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ आइकन नहीं है और ऊपर नीचे से ज़रा पैडिंग कम है तो ज़रा छोटा कर दिया उन्होंने, बाकी सब सेम है। तो इसको करने के लिए अगर आपने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर ली तो बाकी सारे बटन्स ख़राब हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके ज़रा पैडिंग कम कर लूँ। मतलब ऊपर देखें ना ग्राडा बटन लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो सारे ग्राडा बटन में चेंज होंगे। तो कितने ग्राडा बटन है यहाँ पे, 1 2 3, तीनों पे चेंजेस होंगी। मैं ट्राई करता हूँ, मैंने सिर्फ ये बटन सेलेक्ट किया हुआ है, ये किया मैंने 0, सारे खराब हो गए। तो आपने ये चेंज नहीं करना। इसका आसान तरीका ये है कि आप इस बटन के साथ लिखें स्मॉल, ये टाइप करना आता है, इंटर। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, ग्राडा बटन के साथ स्मॉल का कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी पैडिंग चेंज कर देता हूँ। अभी तो कह देखें चेंज हो गया, ये ऑरेंज हो गया, इसका मतलब ये पेरेंट से इनहेरिट हुआ है। पेरेंट इसका है ग्राडा बटन और जो चाइल्ड है वो है स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम चेंज कर देंगे 5 पिक्सेल्स पे, हाफ कर देते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसको भी 5 पिक्सेल्स कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही बुरा लग रहा है। अच्छा, इसका साइज बड़ा है ना, मैंने ज़ूम किया हुआ शायद इसलिए। लेट्स सी। अच्छा, इसका स्मॉल कॉल टू एक्शन एक टेक्स्ट भी चेंज है, वो भी चेंज कर लेते हैं। और इसका आइकन भी रिमूव करना है तो उसको डबल क्लिक किया, पेस्ट, और जो आइकन है उसको रिमूव करने के लिए इसके अंदर आऊँगा मैं, डिलीट, और ठीक इसके मैं लेफ्ट एंड राइट पैडिंग भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और रीसेट करने का आसान तरीका ये है कि आप आल्ट और क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। या मेरे पास ऑप्शन प्लस क्लिक आ रहा है क्योंकि मेरे पास मैक है, तो आप आल्ट एंड क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विंडो है तो आल्ट एंड क्लिक करेंगे। तो मैं अब आल्ट एंड क्लिक करके बताता हूँ, क्लिक, रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एक स्मॉल बटन, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फिनिशिंग में आप फिर इसको एडजस्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो स्मॉल बटन है इसकी अब लेफ्ट राइट 20 नहीं है, इसको हम 15 पे ट्राई करते हैं। लुक्स गुड, ठीक है। तो ज़रा मैच करेंगे, सी, मैच, ठीक है, ओके लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो पाजी। अच्छा, एक और मसला है ना, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की थी तो यहाँ पे पैडिंग रिमूव हो गई है। हमने इसकी पैडिंग चेंज की है, ठीक है। ओह नो, अच्छा, हमने यहाँ पे जो बटन की क्लास है, टेक्स्ट की वजह से इशू आ रहा था कि टेक्स्ट इधर भी वही बटन टेक्स्ट है, यहाँ पे भी वही बटन टेक्स्ट है, यहाँ पे भी वही बटन टेक्स्ट है, सेम नेम है हर चीज़ के। लेकिन अब इसके पैडिंग रिमूव करने से सबके नाम चेंज हो गए हैं। हमने ये करना है कि हमने टेक्स्ट को पैडिंग नहीं देना। इस बार हम ये ट्राई करते हैं कि हम आइकन को पैडिंग दे देंगे, क्योंकि आइकन हर जगह नहीं है, जहाँ पे होगा वहाँ पे उसको पैडिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। जहाँ पे डालोगे तो वो खुद को ज़रा दूर कर देगा। तो जो इमेज है यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक व्हाट शुड आई नेम इट, एक ऐसा नाम दोगे जो कि जनरलाइज्ड हो, के बाद में आप किसी भी आइकन के ऊपर डाल सकें और वो एडजस्ट हो जाए उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि बटन आइकन। आप बटन स्पेस आइकन भी दे सकते हैं, बटन आइकन भी दे सकते हैं। इसको कैमल केस कहते हैं, ये स्पेसेस के साथ है तो आपकी मर्जी है। मैं बटन आइकन दे रहा हूँ बगैर स्पेस के, कैमल केस में आई कैपिटल है, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटन आइकन है उसकी मैं, बल्कि काम करते हैं, बटन आइकन को रिनेम करके बता भी देते हैं कि किस साइड पे है बटन। बटन आइकन लेफ्ट साइड पे है,
ओके, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसकी राइट साइड पे मैं दे देता हूँ कोई पैडिंग। 10 बहुत ज़्यादा है या कम है? लेट्स सी। थिंक टैंक इज़ ओके, 10 इज़ फाइन, सही है। अब सेम क्लास हमने इसको देनी है? नहीं, इसको नहीं देनी क्योंकि ये बटन राइट है। तो जब भी आप आइकन एक लेफ्ट पे डालेंगे, कोई भी आइकन डालें उसको आप बटन आइकन लेफ्ट दे देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर जब आप बटन राइट डालेंगे तो आप उसको नाम दे देंगे बटन आइकन राइट, ओके। फिर मैं इसके लेफ्ट साइड पे 10 पिक्सेल्स की पैडिंग दे दूँ तो बटन अब प्यारा हो गया है पहले से। अच्छा, अब नेक्स्ट चाहते हैं हम ये करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसको बॉर्डर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि सब ने यही सोचा था क्योंकि ईजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। और सब ने ये भी सोचा होगा कि इसको क्लास हमने चेंज करना है, इसका नाम जो है यहाँ पे वो हमने चेंज करना है। तो ये हमने बटन बनाया हुआ है ऑलरेडी। 3 बटन्स हैं, हम तीनों को रिपीट करेंगे लेकिन फिलहाल सिर्फ एक को रिपीट कर दें। कॉपी पेस्ट, ये आ गया आपका बटन, ये वाला। मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ ताकि ज़रा सेपरेट हो जाए, ओके। इसको अभी ज़रा नेक्स्ट लाइन पे भी ले जाते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें हमने ये करना है कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है और इसको बॉर्डर देना है, जो वाइट बॉर्डर है। और बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। ठीक है, सही कह रहे हो। तो अब ये करते हैं कि क्लास देंगे पहले और उस क्लास का नाम होगा आउटलाइंड, क्योंकि आउटलाइन है ना, तो दैट्स अ गुड नेम। इंटर किया। अब जो आउटलाइन होगी उसमें हमारे पास बैकग्राउंड ग्रेडियंट नहीं होगा, डिलीट किया मैंने। जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास होगा ट्रांसपेरेंट, जो कि ये है। ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया और अब देख सकते हैं बटन तो बैकग्राउंड हट गया। आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर अभी डाल सकते हैं, वही बैकग्राउंड एक्सेप्ट होगा जो इसके बैकग्राउंड पे यहाँ पे जिस तरह ये ब्लैक कलर का है, जो ग्रे है, डार्क ग्रे है, तो वो इसके बैकग्राउंड पे आ जाएगा क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अब मैं बटन पे दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको दूंगा बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर्स तो रेडियस तो ऑलरेडी है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको देंगे हर साइड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस साइड पे बॉर्डर देना है। ये कह रहा है सब साइडों पे, ये कहता है राइट साइड पे, ये कहता है टॉप पे, ये कहता है लेफ्ट पे और ये कहता है बॉटम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने हर साइड पे कर दिया, ठीक है। स्टाइल में मैंने कहा है कि सॉलिड कर दो। आप डैशेस भी कर सकते हैं, आप डॉट्स भी कर सकते हैं, मैं सॉलिड करता हूँ, ठीक है। अब विड्थ क्या है, विड्थ को अब देखते हैं, फिलहाल कलर चेंज कर देते हैं। कलर को हम करेंगे वाइट। आप यहाँ पे एफ 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 भी टाइप कर सकते हैं जो कि वाइट बन जाता है, लेकिन उससे अच्छा है कि बस माउस यूज़ करें भाई, ओके। ये किया बंद और देखते हैं बटन को, लुक्स गुड, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो बटन है उसकी जो बॉर्डर है वो कितनी है? स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे फिग्मा में मतलब उसको बटन्स कहते हैं। हाँ सॉरी, बटन नहीं, बॉर्डर कहते हैं। स्ट्रोक इज बॉर्डर, दैट्स द सेम थिंग। कलर वाइट है, ठीक है। जो यहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ है वो है 1, मतलब जो हमने सिलेक्शन किया वो ठीक है 1 1 बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, तो मैं 1 पे भी टैप कर देता हूँ, एंटर किया, आ गया। ये मैंने किसको चेंज कर दिया, सॉरी, मैंने पहले बटन को सिलेक्ट करना है और 1 पिक्सल ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट करें या यही बटन जिसमें ऑलरेडी आइकन्स हैं, सब कुछ है, कॉपी पेस्ट किया जो कि यहाँ है, इसको मैं बॉटम पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने सिंपल क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी यहाँ पे, मैंने सिर्फ इसको एक क्लास दे देनी है आउटलाइंड। वाओ वाओ वाओ, ये क्या हो गया यार, ऑटोमेटिक, दिस इज मैजिक। तो
Let's go and say small copy paste. इसको हम बटन पे ले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? तो स्मॉल भी है। ओहो, क्लिक करके आउटलाइन लिख लेते हैं ना यार। आउटलाइन यही था, मुझसे भूल गया है। ओके, हाँ यही है। नॉइज, देखें कितना आसान है। नाम देंगे तो आप एनी एलिमेंट पे आप अप्लाई करेंगे, हो जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं। लुक्स गुड। ये हो गया आपका बटन। अच्छा, अब मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। फॉर्म ब्लॉक बंद कर दिया। अच्छा, ये सारे बटन्स हैं, इसको मैं एक सेपरेट डिव में डालूंगा। डिव क्या क्या करता है कि ये एक पूरा ब्लॉक बना देता है। ब्लॉक मतलब फुल विड्थ, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए तो बटन्स को कोई एक्स्ट्रा चेंजेस भी नहीं करनी पड़ती और आप उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे जो यहाँ पे जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं उसमें ज़रा अच्छा लगे। तो ये मैंने सिलेक्शन की इसकी, और ये यहाँ पे चला गया नेविगेटर पे, खुद ब खुद मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, ये बटन के पास। ठीक है, अब मैं इसमें ये वाला बटन डालूंगा। गया? नहीं गया। ये मैंने इसमें फेंक दिया, जाना। हाँ, चला गया। ठीक है, फिर अब इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, लेफ्ट की तरफ स्लाइड किया तो खुद बहुत चला गया। इसको भी डाल दिया है, देखें खुद बहुत न्यू लाइन पे चला गया। अब जो डिव ब्लॉक है, इसको हम नाम दे देते हैं जस्ट फॉर आवर ओन memorization and stuff. So इसको हम दे देते हैं colored button. ओके, अब एक और डिव डालेंगे। कॉपी पेस्ट ना करें, इसके अंदर सारे बटन कॉपी हो जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ कि डिव सिलेक्शन की, ये खुद ब खुद इधर आ गया नेविगेटर पे, मैंने छोड़ दी। गया कि नहीं? नहीं गया। क्यों नहीं गया यार? डिव सिलेक्शन की और यहाँ पे मैंने छोड़ दी। ठीक है, और फिर मैंने इधर भूल गया, मैंने इसको छोड़ना है फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब इसको ड्रैग करेंगे नीचे इसके पास। इसका ख्याल करें, क्लोज कर लिया करें, किसी और के अंदर, किसी और जो डिव है उसके अंदर ना फेंक दें। तो ये मैंने इसके अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, फिर इसको लेफ्ट की तरफ टिक टिक हो गया। एक काम करते हैं, इसको भी आउटलाइन बटन नाम दे देते हैं। ओके, अब ज़रा इसको दूर कर देते हैं। इसलिए दूर करते हैं ताकि यहाँ पे ज़रा रश ना हो ना, तो इसको मार्जिन दे देते हैं और पैडिंग भी दे सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इन क्लासेस को कलर्ड बटन और आउटलाइन बटन को हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ कंपोनेंट्स में हमें हमारे आसानी के लिए है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए किसी बात पे। तो मैंने मार्जिन बटन 20 दे दिया, ज़रा दूर हो गया। ओके, नाइस। अच्छा, ये तो चेंज हो गया। हमारे पास बटन्स बन गए, हमारे पास इनपुट्स भी बन गए। अब बारी है, किस चीज़ की बारी है? अब बनाते हैं हम सेलेक्ट, ये इसको कहते हैं सेलेक्ट इनपुट। तो सिलेक्शन की जो इनपुट है, ये हमारे पास दो किस्म की हैं। जिस तरह बटन हमारे पास दो किस्म की हैं, उस तरह सिलेक्शन भी दो किस्म की हैं, लेकिन सिलेक्शन ज़रा दोनों ज़रा प्यारी प्यारी किस्म की हैं। तो मैं इसको डिव ब्लॉक उठा के मैंने वापस इसमें फॉर्म एलिमेंट्स में डाल देता हूँ ना। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा ताकि इसको मैं नीचे ड्रैग करके इसके नीचे रख सकूँ, इसके अंदर नहीं छोड़ना मैंने। अच्छा, मैं इसको अब नाम दे देते हैं, दे हैं। मेरी ज़ुबान क्यों अटक रही है? ओके, लेट्स सी, सेलेक्ट एलिमेंट्स, आई थिंक। अच्छा, अब इसके अंदर हमने दो किस्म के इनपुट डालें। अब ये जो इनपुट है ना,
जो मैंने अभी ट्रैक की है, ये फॉर्म इनपुट है। तो जैसे कि आप देखें सेलेक्ट फील्ड कैन ओनली बी प्लेस्ड इन अ फॉर्म, तो ये आप फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर है। मैं इसके अंदर ड्रॉप करना है। अब मैं ये नेविगेटर की तरफ अगर देखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये कहाँ पे जा रहा है, तो मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ। आप इधर ड्रॉप कर सकते हो, वरना फिर मैं इधर जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा इसके नीचे। ओके, सेलेक्ट आ गया। अब सेलेक्ट के अंदर ये खुद बहुत एक ऑप्शंस खोल के मैं इसको क्लोज कर दूंगा दोबारा से बताने के लिए। आप राइट क्लिक नहीं सेलेक्ट क्लिक करेंगे, इसमें सेटिंग्स की जो आइकन है छोटी सी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास नेम भी है। इस सेलेक्ट को नाम क्या देना है, जो कि ज़रूरत पड़ता है जब आपने कोई फॉर्म सबमिट करना हो तो ये डाटा आपको भेजना पड़ता है। तो उसमें आपके पास चॉइसेस हैं जो कि आप कर सकते हैं कि सेलेक्ट में क्या चॉइसेस हो सकती हैं। लेट्स सी, एक काम करते हैं, पहले इसको प्रीव्यू करते हैं कि ये दिखता किस तरह है। तो ये प्रीव्यू का बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैंने ओपन कर दिया। अब इसका जो डिज़ाइन है ना, आपको नज़र आ रहा है ये फ़र्क क्या है? ये इस तरह का नहीं नज़र आ रहा। ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसकी डिज़ाइन को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपके पास विंडो है तो ये डिज़ाइन कुछ और नज़र आएगा, अगर मैक है तो कोई और नज़र आएगा। तो ये एक सेलेक्ट इनपुट है जिसकी आप स्टाइल नहीं चेंज कर सकते। आप इसको कस्टम सीएसएस से चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेबफ्लो के थ्रू आप नहीं चेंज कर सकते। तो इसको चेंज करने के लिए मैं अगली बार कोई वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ इसके लिए बनाऊंगा जो मैं आपको सीएसएस के थ्रू चेंज करने के लिए मतलब जो तरीका होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेलेक्ट क्या चीज़ है। तो ये सेलेक्ट है, इसमें कुछ चॉइसेस होती हैं, वो आपको सेलेक्ट करनी होती है। कोई डिज़ाइन इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसकी पेरेंट की यहाँ पे ये डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसको हम स्टाइल दे सकते हैं जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इसमें बॉर्डर रेडियस नहीं है और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, तो आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक कर लेंगे। इसको सी हमने क्या स्टैंडर्ड रखा था, टेक्स्ट फील्ड कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, तो ये सेलेक्ट फील्ड हो गया। हमने क्या करना है कि इसको बॉर्डर देना है, और बॉर्डर कितना है, बॉर्डर है क्लिक क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। अच्छा, ये सिलेक्शन हो गई। अच्छा, बॉर्डर ये कह रहा है जब सेलेक्ट की एलिमेंट डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लेंगे आपको बता देगा कि क्या बॉर्डर है। यहाँ पे लिखा है कॉर्नर रेडियस, सो इस 3। हमने क्या करना है, इसको बॉर्डर में जाना है। मैं सारे क्लॉज कर देता हूँ फिर से, बॉर्डर्स में जाना है। यहाँ पे क्या 0 है, इसको 3px इंटर, ये हो गया बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसमें फर्दर भी आप कोई चेंज करना चाहें तो गिव इट अ ट्राई, लेकिन मैं आपको एक नई सेलेक्ट एलिमेंट दिखाऊंगा क्योंकि हमने करना है ये डिज़ाइन चेंज इजीली। तो वो इजी डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको चाहिए, फॉर्म एलिमेंट में नहीं मिलेगा आपको, आपको चाहिए कि ड्रॉप डाउन। ये वेबफ्लो वालों ने खुद बनाया हुआ है, इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप कर देते हैं। अब इसकी जो डिज़ाइन है ये आपको प्यारा नहीं लगेगा, इसको हमने डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इसको प्रीव्यू कर देते हैं। वाओ वाओ, कितना अच्छा डिज़ाइन है। तो हमने इसको डिज़ाइन करना है। ये डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये डिज़ाइन जो है हम इसको चेंज करेंगे, उसका इंतज़ार करें। फ़िलहाल आप बटन पे प्रैक्टिस करें। अब सारे काम एक ही वीडियो में नहीं हो सकते, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी। और खुदा हाफिज़।